जय हिंद दोस्तों। नॉर्ग नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, वो भी दुनिया का पूछा जा रहा है। तो ये आपका जयपुर है दोस्तों। ये जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, वो सबको मालूम ही होगा। देखिए मैं बता दूं कि राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव जो महेंद्र शर्मा है, उन्होंने कहा है कि यह स्टेडियम जयपुर दिल्ली हाईवे पर बनाया जाएगा और इसमें करीब 75,000, ठीक है, इसमें करीब 75,000 दर्शकों को बैठने का सीट अवेलेबल कराया जाएगा। और ये अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम और मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है, ठीक है। ये लिंडेन है दोस्तों। लिंडेन है जो चाइना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बता दें कि ये 2 बार ये ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और लगातार 2 बार पुरुष एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक 2008 और लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है। अब इन्होंने है जो बैडमिंटन से इन्होंने पूरी तरह से संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलाइनमेंट्स जो देशी सोशल मीडिया ऐप का लॉन्चिंग कौन किया है, ठीक है। ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं जो इसका लॉन्चिंग किए हैं। देखिए ये एलाइनमेंट्स है क्या, हमें बता दें कि पहला देशी सोशल ऐप है जिसका नाम एलाइनमेंट्स रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस ऐप में यूजर का डाटा सुरक्षित रहेगा और बिना अनुमति के कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई तीसरा पार्टी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सिंदूर ना लगाने और चूड़ी ना पहनने वाली महिलाओं को शादी का अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो ये गुवाहाटी ने जो 2 बेंच का जज ने ये फैसला दिया है, ठीक है। देखिए बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी चूड़ी ना पहनती है और सिंदूर ना लगाती हो तो इनकार करे तो ये माना जाएगा कि महिला को शादी अस्वीकार है। देखिए डबल बेंच ने ये कह दिया है कि इस परिस्थितियों में पति को पत्नी के साथ रहने को मजबूर किया जाए तो ये उसका उत्पीड़न होगा, ठीक है। बशर्ते अभी पूरी तरह से इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन ये 2 बेंचों का जज ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है कि अगर कोई भी महिला चूड़ी ना पहने या सिंदूर ना लगाए तो मान सकते हैं उसे उस शादी से अस्वीकार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिहार के किस जिले के मिट्टी के कुकर को देश भर में बाजार दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, ठीक है। मिट्टी के कुकर को जब से ये चाइना के सामानों को वाकआउट किया जा रहा है तब से बिहार में और इस चीज़ों का बिहार के कई देशों में इस चीज़ों का बढ़ावा दिया जा रहा है। जो शिल्पकार मजदूर हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बिजनेस है, जो छोटे छोटे उद्योगपति है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सासाराम है दोस्तों जहाँ पे मिट्टी के कुकर को देश भर में बाजार दिया जाएगा और सासाराम में ही मिट्टी के कुकर बनाया जाता है। देखिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत, ठीक है, वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत देशी उत्पादों का बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ 500 कुम्हकारों को 5 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा और मिट्टी का कुकर बनाया जाने का उसे इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जो मिट्टी का कुकर सासाराम में कलसट जो समूह बनाकर तैयार किया जाता है वहाँ से इनको पूरे देश में बाजार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है और
ऐसे भी ये बीपीएससी की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपका आंसर ये सासाराम होगा। किस राज्य की सरकार ने एपकोस वेबसाइट है जो लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए ये बता दें कि ये आंध्र प्रदेश की सरकार है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। देखिए इस योजना के तहत आउटसोर्सिंग जो नौकरियां हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को 50%, ठीक है 50% है जो आरक्षण का पेशकश करेगा। इसे 30 जून 2020 को अमरावती में लॉन्च कर दिया गया था। देखिए एपकोस का मतलब होता है कि आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्सेड सर्विसेज, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि धर्म चक्र दिवस समारोह कब से शुरू किया जाएगा? तो देखिए ये आपका 4 जुलाई है। मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में इसे आयोजित करवाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे और उसी के स्मृति में ये आयोजन है जो यूपी के वाराणसी के पास सारनाथ स्थित डियर पार्क में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारा करंट अफेयर बनाए हैं। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो को देखें। और हाँ, वीडियो का जो भी आपका रिएक्शन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आप लोग किसी विशेष टॉपिक पे जैसे कि मौर्य काल पे या गुप्त काल पे किसी भी चीज़ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि उस टॉपिक को लेकर हम आएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिकों को आपको विस्तार तौर पे समझा पाऊं। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो पहला समाचार पत्रिका वो भी संस्कृत का, तो ये आपका ऑल इंडिया रेडियो है। ठीक है, देखिए ये ऑल इंडिया रेडियो मैं बता दें कि इसका जो संस्थापक है दोस्तों वो भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है और इसकी स्थापना है जो आपका 1930 में किया गया था। ठीक है, और ये प्रसारण मंत्री जो बता दें कि प्रसारण मंत्री आकाशवाणी भारत के सूचना प्रसारण मंत्री के अधीन ये काम करती है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, तो ये संस्कृति ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, संस्कृत में पहला समाचार पत्रिका, तो ये आपका ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सहकारिता आपको 4 जुलाई को मनाया गया है। और मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष इसे मनाता है। देखिए इससे पहली बार आपको 1923 में मनाया गया था और इस बार इसका कोरोना वायरस के कारण, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण कोई भी थीम नहीं रखा गया है। और इसका जो पिछले साल का थीम था दोस्तों वो मैं बता दूं, इसका पिछले साल का थीम था कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वन स्टेट वन गेम, ठीक है, शुरू कब कराया जाएगा? ये एक ओलंपिक है दोस्तों। ठीक है, जो भारत में इसे 2028 में शुरू कराने की योजना चल रही है। और जो खेल का शुरू करवाने वाले खेल मंत्री होते हैं दोस्तों जो इसका शुभारंभ करेंगे। देखिए मैं बता दूं कि ये 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में टॉप 10 में आने का लक्ष्य को ध्यान में रखकर खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम की योजना बनाई है। देखिए इसके तहत 14 खेलों का, ठीक है, 14 खेलों का सिलेक्शन किया गया है और ये जिम्मेदारी है जो प्रत्येक राज्य सरकार को सौंपी गई है।
कि वो अपने राज्य में इसे प्रत्येक खिलाड़ी को तैयार कराएं। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे वीडियो को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।